हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो डाला था ना सॉरी यार, इसमें बता देता हूँ आप लोग को। ये तो बैंक निफ्टी का आप डालते वीडियो एनालिसिस चल रहा है। ये देखो निफ्टी 50 का आपका यहाँ पे यार, शायद इसको यहाँ पे करूँगा ना, तो ये आपका ये किसका था यार, 3600 पॉइंट शायद होगा किसी और का। ये आपका बिटकॉइन का था। ये 3600 पॉइंट कैसा है, याद नहीं है फ्रेंड। अच्छा हाँ, ये आपका देखोगे, हाँ लगभग आपका ये वाला 875 पॉइंट हुआ था, ठीक है, कल का ये। इसमें 140, 40, 30, 120, 70, 90, 50, 50, 50, 50, 80, 105, ये निफ्टी 50 का था। और इसमें टोटल 875 पॉइंट आपका कल का है ना फ्रेंड। हाँ 10 जुलाई का आपका कैप्चर हुआ, ठीक है। हम्म तो अब बैंक निफ्टी का भी हिसाब लगा लेते हैं। चलिए, रेडी हो सभी लोग? चलिए, तो ये बैंक निफ्टी का आपका ओपन हो गया। यस। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, कल एक बैंक जाएगा, ये निफ्टी बैंक है ना, मेरा एक फेवरेट लेवल है। और कल यहाँ से देखोगे, पता नहीं ऊंचाइयों पे जाएगा ये। इसका देखो, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, एकदम एक्यूरेट सेटअप है। ये चौथा हाई, पांचवा हाई, छठा हाई, ये सातवा हाई। तो इसी पे देखोगे चैनल में आपका बार बार यहाँ पे देखोगे लोअर लोअर यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। इस लेवल पे आपका लोअर लोअर बन रहा है, और यहाँ पे इसका बेस जो है, यहाँ पे मैं एंट्री ले चुका हूँ ये रेंज देख के, बिकॉज यहाँ पे आपका देखोगे एक ये डिमांड जोन पे है, एकदम एक्यूरेट। अब नीचे निकालेगा तो क्या ही करेंगे, ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन एक ये डिमांड जोन बना हुआ है, और यहाँ से 1 में हाई पे निकाल देगा चाहे ऊपर। लेकिन इतना कन्फर्म है, अगर ये गैप अप होगा भी तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग कितना पॉइंट दे के जाएगा ये, लगभग 300 400 पॉइंट, 400 पॉइंट दे के ही जाएगा, जिस जिस प्रकार का इसका ये जो चैनल है, ठीक है। तो ये था। अब आगे चलते हैं। हाँ, जो आपका देखो रेंज इसका एकदम एक्यूरेट था, बढ़िया एकदम सेटअप बना हुआ था। देखो पहले वन में क्या हुआ, इसको फ्रेंड अपसाइड निकालना था, लेकिन यहाँ पे देखोगे प्रीमियम में फ्रेंड ऐसे ही आया। ये जो इसका लो दिखाई दे रहा है ना, गैप किया है। लेकिन आपका देखो पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस जोन है, ठीक है। तो बेस जोन से ये 1 में आपका अपसाइड का मोमेंटम निकालने का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे तो हल्का सा गैप किया है। तो यही इसका रीजन था। और बाकी का देखोगे प्रीमियम में ये जो इसका हाईयर आई है, पहला हाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक्यूरेट जो ये दिखाई दे रहा है ना, इसी पे टैप करके अपसाइड का निकाल रहा था, ठीक है। तो ये होल्ड करने को होल्ड कर सकते थे आप लोग। तो इस हिसाब से आपका गैप अप हुआ। फिर आगे देखो, आगे भी तो रेंज बना हुआ है ना। ये तो देखो ये था, तो ये तो भाई आप लोग कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो आप लोग कैप्चर कर सकते हो ना, ये वाला। जैसे इसका देखो हाई है, हाई क्या हो रहा है, नीचे से ये देखो इसके लो का बेस ले लिया होगा शायद। ये आपका ट्यूजर कैंडल बन रहा है, ठीक है। ये वाला, ये बाइंग साइड का डायरेक्शन दे रहा है ना आप लोग को, ये वाला रेंज। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर मान लो हाई पे एंट्री ले रहे हो तो लो का छोटा सा रिस्क ले सकते थे यहाँ पे। और यहाँ पे याद रखना, जब भी ऐसा ट्यूजर कैंडल दिखे तो यहाँ पे एक हाई जैसे ब्रेक हो रहा हो तो ले लिया करो एंट्री। वैसे ही देखो आपका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, होने यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे भी लो का रिस्क लेके, बिकॉज हाई निकाल रहा है ना। फिर देखो यहाँ से ऊपर से आया, तो क्या है, इसके हाई पे रिटेस्ट किया आपका एक्यूरेट। तो इसके हाई पे आपका रिटेस्ट किया, एंड देन देखो उसके बाद क्या हुआ, ये आपका डबल आपका हाई बन रहा है। पहला हाई यहाँ पे, इसका देखो दूसरा, ये थोड़ा प्राइक्शन खराब कर रहा है, मतलब ये समझ रहे हो ना, इसी का लोकल लिक्विडिटी लेके जा रहा है ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखो आपका ये गैप खेल दिया है, गैप किया, ये खेला क्या है। फिर आपका ये जो डबल हाई है, इस पे आपका देखो रिटेस्ट किया, बाकी का ये देखो छोटा छोटा डबल लो बनाया, उसके बाद आपका ये फाइनली आपका ये टारगेट आपको दे दिया, ठीक है। तो ये छोटा छोटा रेंज था इनका। कितना पॉइंट दिया है, होल्ड करते तो 204 मिल जाता। ये तो बाकी का फेक है, यहाँ पे क्यों लो रहे भाई, आपने ये एंट्री नहीं लिया। ये जो रेंज था आपका रिटेस्ट करके अपसाइड निकाल रहा है ना इसका हाई पे, यही तो एक मेन रेंज था। दूसरा आपका यहाँ पे था, लेकिन ये थोड़ा सा वो किया है, चलो पता चल जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे लिए होते, चाहे ये रेंज था। आपको 200 पॉइंट का पहला स्कैल्प दिया है, ठीक है। 200 पॉइंट के आसपास, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये जो बाइंग का इसका गैप हुआ है, कितने पॉइंट की हमने कैलकुलेट नहीं किया, आराम से गया था, कुछ नहीं किया यार। ये जो इसका हाई रही है, देखो मैं प्रीमियम में दिखा देता हूँ, यहीं से एकदम एक्यूरेट टैप करके गया था। तो ये लगभग आपका गैप अप देखोगे 350 पॉइंट के आसपास था वहाँ, ठीक है। ये रेंज था, आपको पता भी चल रहा है। अगर इसके ऊपर निकालेगा तो क्या हुआ यार, इसके ऊपर सस्टेन ही तो होगा। तो यहीं से जा रही है, जानबूझ के गैप किया है। अब प्रीमियम में आ जाते हैं, चलो प्रीमियम में थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम ओपन हो जा भाई। तो आपका ये देखो ओपन हो चुका है 810 वाला, ठीक है, नॉर्मल रेंज है। तो यहाँ पे कहाँ है आपका, हाँ ये एक मिल गया था, ये वाला अच्छा रेंज था। ये देखो हाँ यही तो एक ब्यूटीफुल ट्रेड सही सस्टेन हुआ था। देखोगे लगभग आपका 723 वाला प्रीमियम देखोगे 190 चला गया, एकदम बढ़िया ट्रेड था। ये चेक करते हैं। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था हो क्या रहा है, ये जो रेंज है क्या हो रहा है, ये जो पहला हाई है, ये दूसरा ही है यार। यहाँ पे ट्रेंड नहीं लोगे आप लोग बाइंग का, ये सस्टेन हुआ है यार, ये आपका होल्ड करके ये जो रेंज था इसका,
इसमें थोड़ा प्रीमियम ख़राब कर रहा है, लेकिन ये समझ रहे हो ना, डब्लू स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ पे देखोगे ये रेंज आपका एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो जिसमें पहला है, दूसरा है, ये भी इसी पे टैप किया, देख थोड़ा प्राइजेशन ख़राब कर रहा है चार्ट में जानबूझ के। तीसरा यहाँ पे सस्टेन हो गया, तो यहाँ पे एंट्री लो यार, इसके नीचे नहीं निकाल सकता। तो ये रीज़न था, और यहाँ पे अच्छा खासा था, ले लेते तो वन में फ्लो में मिल गया होता। फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको मैं क्या बता रहा था, ये जो चार्ट में तो ये कर रहे हैं, इसमें सॉरी प्रीमियम में तो दिखा रहे हैं इसके लेवल से जा रहा है, लेकिन जो निफ्टी का जो चार्ट था, निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, निफ्टी के चार्ट में आपका एक्यूरेट यहीं से ये जो रेंज है ना, यहाँ पे हल्का सा इतना बड़ा आपका गैप कर दिए थे। तो ये छोटा छोटा लेवल है इनका, यहाँ पे हल्का सा जो हायर है ये यहाँ पे हल्का सा गैप कर दिए। तो इतना बड़ा गैप किए थे ना, तो ये सब था। कितना पॉइंट अगर होल्ड किए थे तो यहीं पे देखो आराम से गया था, क्या है कोई धोखाधड़ी नहीं। ये देखो वन में आपको लगभग देखो यहाँ तक का 120 दे दिया ना प्रीमियम। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे था ना, इसमें थोड़ा यार वैसे अनवे में चल रहा है, लेकिन ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से लिक्विडिटी, ये देखो एक आपका ट्यूजर कैंडल था, तो ट्यूजर कैंडल पे ये जो लो है दिखाई दे रहा है ना, इसको यहाँ से रिटेस्ट करके जाना था। ठीक है, इसके लो पे, तो यहाँ पे यार देख रहे हो कितना बड़ा गैप कर दिए हैं। गैप वाला सिस्टम इनका ख़राब है यार। ये देखो ये जो आपका रेंज है ये वाला लो, हल्का सा इस पे देखो हल्का सा रिटेस्ट लेके जाना था, लेकिन अब गैप कर दिया। लेकिन ये भी ठीक है यार, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है लेकिन चार्ट में क्या होता है फ्रेंड, इसके हाई पे तो टैप करके जा रहा है, लेकिन इसमें देखो अंदर लिया है प्रेडिक्शन। तो ये सब छोटा छोटा है यार, अब मैं कैसे आपको बताऊँ। आखिरकार इसके चार्ट पे तो इसके हाई पे टैप करके गया था, लेकिन इसमें देखोगे ये हाई के नीचे सस्टेन हो रहा है, और प्रॉपर ये रेंज के आसपास ले रहा है। फिर आखिरकार फाइनली सस्टेन हुआ है, होल्ड किए होते तो रिस्क तो था आपका। लगभग मान लो यहीं कोई पर्सन हाई पे लेगा ना, तो देखोगे 20 पॉइंट में दिया, और आपको देखो 70 रुपये का 70 रुपये माइनस लॉस हुआ। फिर उसके बाद आपका देखोगे, फिर लास्ट में फाइनली होल्ड करते तो 60 रुपये के आसपास आपको 57 प्रीमियम मिल गया होता। ठीक है, और ये जो था आपका ये 130 दे दिया यहाँ पे, ये होल्ड करते तो दो कैंडल था। ठीक है, 120 रुपये ये दिया, और भी 120 में 60 180 हो गया टोटल काट पीट के। लेकिन उसमें ये भी बात है यार फ्रेंड, ये बाद में फॉलो किया, ये जो रेंज है ना इस पे बाद में रिटेस्ट करके फॉलो करके फिर अपसाइड निकाल रहा है। तो छोटे छोटा लेवल था। ठीक है, और फिर फाइनली ये हमने ये बाद में ऐड करेंगे 10-5 वाला। तो इतना समझ में आ गया ना, 200 पॉइंट के आसपास यार 57 पॉइंट मोमेंटम दिया है। उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं। इसका फ्रेंड लॉजिक देखो, यही मैं आपको सिखा रहा था। ये क्या हुआ है, इसके हाई पे एक्यूरेट देखो ये रिटेस्ट करके जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे लिया, नीचे लेने के बाद प्रीमियम ऐसे ही किया है, फिर उसके बाद अपसाइड निकाल रहा है। ये तो ठीक था, ये हाई था। या अब ये जो लो है इस पे यहाँ पे बेस बना था। तो यार चार्ट इनका प्रीमियम का भी अलग चार्ट चल रहा है, बैंक निफ्टी का अलग चार्ट चल रहा है, तो क्या मैं बताऊँ। इसी में सब प्राइक्शन कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बात है फ्रेंड, यहाँ पे बताया नहीं है, ये इसके हाई पे देखो जैसे ब्रेक कर रहा था तो थोड़ा सा नीचे आया, 17 पॉइंट का ऐसा लिया। 70 रुपये तो नॉर्मल है यार, 20 रुपये नहीं दे रहे प्रीमियम। मैं क्या बताऊँ, उसके बाद आपको 60 रुपये ये दिया। और बाकी का यहाँ पे अगर आप लोग होल्ड करे होते, ये वाला जो रेंज है इसका, यहाँ से एकदम एक्यूरेट यहीं से गया है। आपने देखा ना प्रीमियम में कैसे गया है, यहीं से तो भाई टैप करके गया है। तो ये पूरा ये आपको दिया 120, और वो 160 सही था। होल्ड करते तो बाइंग का मिल जाता। अब आगे देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक सेलिंग किया, ये मेरा एक सेलिंग का रेंज बना, देखो ये वाला, इसको याद रखना फ्रेंड, भूलना मत। क्या हो रहा है यहाँ पे, होल्डिंग किए होते तब अदरवाइज अदरवाइज नहीं मिलता। ये देखोगे ये जैसे डबल हाई है, कई पर्सन यहीं पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, और ये देता तो है एंट्री, लेकिन अगला कैंडल पर यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए, सेलिंग लेना चाहिए। बिकॉज ये रेंज के नीचे डबल हाई है ना, इसके नीचे ये सस्टेन हो रहा है। सस्टेन होने के बाद देखोगे कहाँ आएगा भाई, ये देखो आपको पूरा प्योर पता चल रहा है क्या, इसके डबल हायर पे ही तो आएगा, ये हायर पे आया आपका। ठीक है, कंफर्म। अब ये एक चीज़ आपको कंफर्म है, ये आपका एक पोल बन रहा है, पोल पे आपका देखो एक छोटा सा यहाँ पे आपका चैनल था, चैनल के बाद आपका ये ब्रेकडाउन दे दिया और लो तक दिया। अब मेरा ये मानना है यार, ये जैसे ठीक है, इसको तो चलो फॉलो कर दिया, टारगेट दे दिया है, लेकिन इसको यार यहाँ तक आना था मेरा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। ये वाला रेंज है, इसको यहाँ पे इसके लो का लिक्विडिटी लेना था, और इसका हाई पे यहाँ से एक प्रॉपर सस्टेन हो तो तब थोड़ा मजा आ गया होता। आपने गैप कर दिया ना इतना बड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था, ये भी उतना कहाँ सही से दिया यार, वो तो ठीक है यार, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे भी गैप किया, लेकिन चलो एटलीस्ट देने का तो ट्राई किया यहाँ तक। लेकिन जो पर्सन यहाँ पे एंट्री लोगे भाई, उसको एक छोटा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल हो गया होगा 950 के आसपास। तो यहाँ से देखोगे सेल करते हैं आप लोग, देखोगे 1 अटेम्प्ट में 80 पॉइंट दे दिया है, 78 पॉइंट। ठीक है, छोटा सा स्कैल्प था। 80 पॉइंट के आसपास पता 80 पॉइंट का कितना ही दे देगा, प्रीमियम चेक करें पहले इसका। लगभग 950 पे देखते हैं। ये आपका 950 कहाँ है भाई,
तो देखो ये जो रेंज था इसका, ठीक है, यहाँ पे ये लोअर के ऊपर सस्टेन हो रहा है, ठीक है, ये डबल लो और इसके ऊपर यहाँ पे देखो एक कैंडल मिला ना, इसी पे देखो रिट्रेस करके निकालने का ट्राई किया तो छोटा सा था। ये लगभग देखोगे 965 वाला प्रीमियम एक्यूरेट 2-3 कैंडल दिया है। 965 वाला आपका 990 आ गया, तो वही 35-40 रुपए के आसपास दिया है, ठीक है। होल्ड करने को कर सकते थे, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा अगर इसको नीचे दे देना था, लेकिन एटलीस्ट ये है कि यार गलत जगह तो ट्रेड नहीं लिया हमने, एक्यूरेट सही जगह लिया, इस पे रिट्रेस किया, ये चैनल बनाया और उसके बाद ये आ गया, इसका यहाँ तक दे देना था, यहाँ तक देता तो मैं बाइंग ले लिया होता। फिर आगे देखो क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को बस देखते जाओ, वो फॉलो करते जाओ। यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे, ये कौन सा रीजन देख के, ये वाला, ये देखो डबल लो, उतना मेरा अच्छा कैंडल नहीं था, ये जाने दो अपसाइड। हाँ फ्रेंड, ये जब मैं नोटिस किया ना, ये डबल हाई के ऊपर देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये रेंज के ऊपर, रेंज है ना आपका ये, जिसका बेस जोन है, तो बेस जोन के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो, तब मैंने यही देखा। फिर आपका यहाँ पे देखो ये डबल आपका हाई बन रहा है, इसका एक यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देख रहे हो, हायर हाई, और आपका देखोगे ये आपका लोअर लोअर रेंज बन रहा है ना, ये लोअर लोअर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, और लोअर लो पे स्ट्रक्चर पे आपका बेस बन के अपसाइड का मोमेंटम दे दिया ना वो ने में, तो यहाँ पे वही मैं बता रहा था, यहाँ पे ले लिए होते एंट्री इस कैंडल पे। तो ये देखो इस पे रिटेस्ट किया है, क्योंकि अब इसका ये क्या बन चुका है, बेस जोन का काम कर रहा है ये, तो इसी पे रिटेस्ट करके अब ये हाई राई निकाला, फिर अगेन देखो भाई रिटेस्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने भी देखो फ्रेंड फेक मोमेंटम दिया, एटलीस्ट हाई का सही से लिक्विडिटी लेके आया, फिर इस पे यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे। अभी इसका ये हाई राई का यहाँ पे बेस बना है, यहाँ से फिर आपका सस्टेन हो गया। तो ये कुछ इनका स्ट्रक्चर था, और जो भी हो, तो छोटा मोटा स्कैल्प हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा था, 25 पॉइंट का एसल था, और ये देखो हाई तक टारगेट था आपके, बाकी का ये लालच दे रहा है, ये 110 पॉइंट दे दिया है, 110 पॉइंट मिला है फ्रेंड, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है, कुछ थोड़ा मोड़ा मोमेंटम देगा, नहीं सही था, कोई दिक्कत नहीं था। देखो यहाँ पे खुद बता रहा है, इसके डबल हाई राई पे देखो रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे ले सकते थे बाइंग, देखो सस्टेन हुआ ना, और यहाँ पे एक ले सकते थे, इसको थोड़ा ध्यान देना था, ये वाला रेंज। चलो देखते हैं क्या हिसाब किताब भी हुआ, और ऊपर से हाँ एक इसको नोटिस कर सकते थे फ्रेंड, ये जो आपका है ना, ये हाई राई खुद पता चल रहा है यार, ये देख रहे हो क्या लेवल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है यहाँ पे, अरे यार थोड़ा सा, हाँ। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रक्चर बना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, और यहाँ पे देखोगे डब्लू स्ट्रक्चर बना रहा है ना, हल्का सा साला यहाँ पे गैप कर दिया, लेकिन ठीक है, यहाँ से आपका देखोगे हाई तक का यहाँ पे ये टारगेट आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इसका ये 10-7 पे देखोगे आप लोग, ये 10-7, ये जो पाएंगे ये देखो इस पे वही कर रहा है ना, जो मैं आपको बताया ना चैट में, लेकिन ये जो देखो गैप दिया ना, ऊपर गैप था, लेकिन इसमें सही है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, हाई राई का बेस है, ये लोअर का बेस, ट्रिपल बेस, और यहाँ पे देखो जो मैं बताया था ट्रेल लाइन था ना, जिसमें ये देखो डबल लो का बेस बना था, मैं यही इसको आपको बता रहा था, रिकमेंडेशन कर रहा था। एंड देन उसके बाद देखोगे थोड़ा होल्ड करेगा, पार्ट हुए में होल्ड करने के बाद ये भी बात है फ्रेंड, नीचे लेके फिर निकालता है, क्योंकि ये बेस जोन जो आपने पकड़ा नहीं, तो भाई ऐसा ले सकता है, लेकिन चलो रेयर केस में यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट फाइनली आपको देखने को मिल गया। तो वही था 110 का, देखो 740 वाला प्रीमियम आपका 790 चल गया, ठीक है, 110 का लगभग हाफ तो दे दिया प्रीमियम, 52 दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मेरा इसमें कितना असल निकल गया, देखो एक असल, ये 2, 3, 4, मतलब 4 असल निकल गया, तो टॉप हाई क्वालिटी में 4 असल लूंगा ना, ठीक है। तो ये सब है, और अच्छा ट्रेड था ये, यहाँ तक था, बाकी का देखो सस्टेन हो रहा तो आपके हाथ में था, कैसे फेवर करना है, कैसे होल्ड करना है, मैनेज करना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हाँ ये सही था, इसका कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें देख रहे हो कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जो लो है ना फ्रेंड, इसी पे आया, ये यहीं से बेस उठ रहा है, डब्लू स्ट्रक्चर बना के परफेक्ट, और ये आपका सस्टेन हुआ था, और तो सब नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखो लो, आप को यहाँ पे सेल करना चाहिए फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, एक कैंडल मिलता नहीं, अगला कैंडल रेड कैंडल बना देता है, तो ये लॉजिक होता है, यहाँ पे हाई पे यहाँ पे सेल करना चाहिए, जब रिटेस्ट लेके आ रहा हो, बेस बना के जा रहा हो ऊपर, तो यहाँ पे सेल करोगे देन देखोगे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो रेड कैंडल एक अच्छा खासा मिला, यहाँ पे हाई का छोटा सा रिस्क लेके एंट्री ले सकते थे, जिसमें देखो भाई पहला आपका बेस खुद बता रहा है, और दूसरा आपका ये जो रेंज है यहाँ तक दिया ना टारगेट, तीसरा टारगेट आपका ये होता है, तो चलो 2 टारगेट दिया ना, बस हैप्पी रहो। तो ये कुछ इनका लेवल था, ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे सभी लोग, छोटा छोटा लेवल था, ज़्यादा बड़ा नहीं। अरे बैंक निफ्टी का चार्ट भी रिमूव हो गया, तो कहाँ पे थे हमें अभी, फाइनली इस रेंज पे थे। तो इस सेलिंग कितना छोटा सा था, स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं था, क्या लॉजिक था, ये हाई के नीचे सस्टेन हो रहा है, तो ले लो यहाँ पे सेलिंग, कितना पॉइंट,
ये आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लगभग देखो आप लोग को फ्रेंड 75 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है, अच्छा खासा रेंज है 75 पॉइंट। बैंक निफ्टी का कम नहीं होता यार 75 पॉइंट भी। और तो आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे 10:30 पे देखोगे आप लोग डाउन साइड का कितना पॉइंट दे दिया, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। छोटा मोटा यार 75 का कितना देगा, 35-30 दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये थोड़ा महंगा चल रहा है यार, नॉर्मल लो 640। तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास देखो यही है क्या। हाँ यही है फ्रेंड आपका। यहाँ पे देखो इसमें खुद स्ट्रक्चर पता चल रहा है, ये थोड़ा सा ये डबल लो यहाँ पे बना रहा है, ये और डबल लो बना रहा है ना। और यहाँ पे हाई के यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके यहाँ पे एंट्री लेते हो, और ये देखो लो का रिस्क सस्टेन कर गया है। लेकिन कितना दिया है, अगर यहाँ पे मान लो आप एंट्री लेते हो 740 वाला आपका लगभग आपका गया है 760, 20 ही रुपये दिया यार। 75 का 20 रुपये दिया, एटलीस्ट आप 35-30 देना था। लेकिन ये भी बात है यार, इसका ये टारगेट रेंज था ना ये वाला लेवल। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट 35 देना था यार, 20 रुपये दे रहा है प्रीमियम। अब यहाँ पे फ्रेंड एक छोटा सा आप लोग बाइंग ले सकते थे, बिकॉज आपको पता चल रहा है ये लो लेवल के आसपास आपका ये डिमांड जो होता है फ्रेंड, इसको ये जो है ना यहाँ यहाँ से इसको उठना था। लेकिन चलो यहाँ पे कह रहा तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसका हाई के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग ले सकते थे छोटा सा लो का रिस्क लेके। ये देखो हाई तक दे दिया टारगेट, सेलिंग आएगा, हाँ वो तो पता आएगा। तो यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, ट्यूजर कैंडल बनाया था आपका फ्रेंड। यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग लेते छोटा मोटा था लगभग 80 पॉइंट, तो वही 20-30 रुपये प्रीमियम मिला होगा। 80 पॉइंट के आसपास सब साइड का मोमेंटम दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा रेंज था। अब ये चेक करना है उसमें कैसे बिहेव किया है। ये आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये ट्विजर कैंडल का ये रेंज बना, और ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर का है इसी के हाई के ऊपर ये सस्टेन हुआ। तो देखो रिटेस्ट करके भी फिर ये देखो इसी के हाई पर रिटेस्ट करके फिर आपका ये हाई तक का एकदम एक्यूरेट ये टारगेट आपको देखने को मिला। तो इसका 10:35 पे टाइम फ्रेम देखें फ्रेंड, 10:35 पे ये वाला उतना कुछ खास नहीं दिया, लेकिन थोड़ा प्रीमियम में ज़्यादा बाइंग यही है क्या। हाँ देखो आपका प्रॉपर इसमें भी यार फ्रेंड लग रहा है नहीं लग क्या रहा है यार आपका प्रॉपर ये बेज ऑन पे, लेकिन थोड़ा सा एक कैंडल हल्का से इसको सस्टेन करना था। देख रहे हो हल्का से, ये यही आदत इनकी सही नहीं लगती। प्रॉपर जाओ ना सही से टैप करके जब आ रहा है लेवल से, और प्रॉपर देखो आप लोग का ये बेस बना है यहाँ पे, ये रेंज देख के ये वाला, और डिमांड जोन बन के ये देखो ये वाला लेवल आपका सस्टेन, और जिस पे देखो रिट्रेस करके फिर आपका छोटे छोटे लेवल के साथ ये फाइनली हाई तक ये चला गया, ठीक है। अच्छा रेंज था, तो ले सकते थे यार। मान लो देखो कितना पॉइंट का गैप है, लगभग 740 वाला 5 पॉइंट 5 रुपये का गैप है, 5 रुपये प्रीमियम का। तो 5 3 जा 15, 150 का यहाँ पे एक लोट में रिस्क था यहाँ पे। और उसके बाद हाई तक यहाँ पे कितना होल्डिंग करते थे यहाँ पे, तो 745 वाला आपका 790 चला गया। ठीक है यार, लगभग 45 रुपये दिया ना, बहुत है। 40 40 80, हाँ और बाकी का ये ठीक है, 790 दे 45 दे दिया है यहाँ, ये अच्छा चला है, ठीक है। तो 80 पॉइंट आपको मिला अब अपसाइड का, लेकिन आपको यहाँ पे कितना दे दिया, आप लोग बताओ फ्रेंड कितना दिया, आप लोग बताओ कमेंट करके। ये जो यही वाला है ना बाइंग साइड, हाँ यही है। तो ये अरे यार सही है 100 पॉइंट का, इसने 100 पॉइंट अपसाइड का हुआ है ना मोमेंटम। तो वही 50 देना था, चलो 45 एटलीस्ट दिया। अब मैं भाई मेरे फेवरेट लेवल पे है ये, मैं रेंज कभी मिस नहीं करता फ्रेंड। मेरे लेवल पे है, मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, और यहाँ पे देखोगे उठेगा ये हल्का सा, फिर यहाँ पे देखो डबल आपका हाई बन रहा है, और यहाँ पे आपका देखोगे एक एम टाइप यहाँ पे रेंज बन रहा है, पहला हाई दूसरा हाई, और ये देखो लो लोअर का यहाँ पे रेंज बना। और यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुली सस्टेन हुआ। तो क्या करेगा, रिट्रेस लेके आएगा तो इसके मिड पार्ट पे रिट्रेस करेगा, लेकिन देखो अप साइड निकालते हैं जानबूझ के आया है सेलिंग आखिरकार। लेकिन देखोगे आपका एक छोटा सा एक रेंज बना था सेलिंग साइड के लिए, ये हो कहाँ रहा है, ये आपका एक्यूरेट ये रहा हाई इसके रेंज पे हो रहा है। तो ये सब छोटे-छोटे इनका लेवल एंड स्ट्रक्चर था, उस हिसाब से आप लोग देख सकते थे। हाँ, ये देखो इसमें खुद पता चल रहा है, ये आपका एक यहाँ पे फिर ये देखो रेंज था, ठीक है? पता चल रहा है रेंज का लॉजिक का पावर। पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और यहाँ पे देखोगे आपका ये क्या हो गया सस्टेन हो गया, मतलब रिट्रेस करके फिर आपका देखोगे ये वाला रेंज इसका हाई, ये लो, और ये देखोगे ये यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ब्रेक डाउन दिया। अभी देखोगे इसका जो इसका लोअर रेंज है, इस पे देखो रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके मेरे को लग रहा है सेलिंग आना चाहिए यहाँ लो तक का। देखो क्या हो रहा है, सेलिंग आया? नहीं सेलिंग नहीं आया, ठीक है यार। एटलीस्ट यहाँ पे हाई पे मैंने लिया, रेंज आपको मैंने बता दिया, इस पे देखो रिटेस्ट किया। फिर उसके बाद ये देखो हाँ ये भी बात है, पहला टारगेट दे दिया, दूसरा टारगेट आपका ये बेस जोन है ना भाई, ये दे दिया दूसरा टारगेट। अब बाकी का यार ये आदत सही नहीं लगती, देखो ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये देखो लो का ये दिया नहीं, यहाँ पे लालच किया। लेकिन इनके चक्कर में फंसूंगा नहीं भाई, मैं यहाँ पे लिया एंट्री। यहाँ तक ये भी बात है भाई, इन्होंने टारगेट दिया, यहाँ पे क्यों ले रहे हो, लॉजिक प्राइक्शन तो खराब कर रहा है। हाँ ये बात ये भी है, जो यहाँ पे बंदा लिया हुआ यहाँ पे छोटा सा एक एम टाइप था,
तो यहाँ पे हाई पे लिया होगा तो बन बच गया होगा, यहाँ पे 3-4 कैंडल मिला है। उसको दिक्कत हुआ होगा जो यहाँ पे लेता है, ये जो रेंज होता है ये वाला यहाँ पे एंट्री, बेचारा सोचता है लोअर लोअर का ब्रेकडाउन दे रहा है, ले लो एंट्री, लेकिन अगला कैंडल यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना के लो का एसेलेरेट कर देता है। तो ये छोटा-छोटा रेंज है यार, बचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और तो सब ठीक है। तो इसका हाँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, ये भी बात है यार, ये जो रेंज था तब तो ये फेक फेक ब्रेकडाउन दिया है। अरे सस्टेन हो रहा है तो भाई एक्यूरेट ये है, लो तक तो इधर टारगेट, तो यहाँ पे गैप क्यों किया है? तो प्राइक्सन तो खराब किया 100% एक्यूरेट। आखिरकार रेंज ब्रेकडाउन दे रहा है, चैनल का लोअर लो ट्रिपल लोअर था, देना आखिरकार लो था, तो यहाँ पे गैप कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो उन्होंने जो भी ये फॉरेन टॉप लोग हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये भी बात है, ये भी बात क्या है, इसको देना था ये लो तक का, नहीं दिया है, लेकिन चलो आपके देखो 1 में आप लोग को पहला टारगेट ये था, ठीक है, 100-150 पॉइंट मिला। और फिर अगेन ये भाई बेस जोन है ना इसका, ये वाला ये डबल लो का आपका ये बेस जोन है, तो इसी पे आया, फिर ये देखो रिटेस्ट करेगा कि ये जो इसका मिड पार्ट था भाई रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं अगेन। तो 150 में अगेन यहाँ पे सेलिंग हुआ, तो यहाँ पे देखो आप लोग को ये देखो मतलब 60 रुपये दे दिया है, मतलब आपको 200 पॉइंट मिल गया, लेकिन इसको यहाँ तक फोल्ड डाउन होता तो यार 80-90 पॉइंट 80 पॉइंट मिल गया होता। ये जो इस पे रिटेस्ट करके आखिरकार आना था यार, ये ब्रेक भी कर दिया, लेकिन पता नहीं यार क्यों ग्रीन कैंडल बना दिया, या यहाँ लो तक का देना था। चलो, तो 200 पॉइंट आपको फ्रेंड हाँ टोटली मिल गया। अब देखते हैं प्रीमियम में क्या हिसाब किताब है इसका, डाउन साइड का। तो आपका टाइम फ्रेम अच्छा ये इसका लॉजिक समझ में आया ना फ्रेंड, ब्यूटीफुल सस्टेन था, हाई का देख के मैंने यहाँ पे सेल किया, और एम टाइप पे यहाँ पे लेवल बनता ही है, बनेगा। तो इस पे देखो हल्का हल्का होल्ड करने के बाद ये फुल फाइनली फिर ये देखो आपका ये लो सस्टेन हो गया, लेकिन यहाँ पे लेके फ़ायदा क्या है? मान लो ले भी लिए तो कहाँ सस्टेन हुआ यार, 50 पॉइंट दिया यहाँ पे, रिटेस्ट करके आया ऊपर से, प्राइसन ख़राब किया। तो ये सब था इनका कंडीशन 11-4 के आसपास। चलिए तो 11-4 पे देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। तो 11-4 आपका यही है क्या रेंज? हाँ यही है आपका, देखो इसमें क्या हो रहा है ब्यूटीफुल, इसी के आसपास बेस जोन था, डिमांड जोन भी था, लोअर लोअर का यहाँ पे आपका देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा ट्रिपल लो यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे देखो इसका ये आपका हाई रैंक का पे रेंज था, ठीक है, ये वाला रेंज। तो इस पे देखोगे पहला लो डबल लो बन रहा है, और हाई पे देखो आपका इसका हाई पे तो भाई रिटेस्ट किया है, और ये आपका हाई रही रेंज था, तो इसी पे देखो होल्ड करने के बाद ये टारगेट आपका फाइनली लास्ट में देने का ट्राई किया। तो ये सब छोटे छोटा रेंज था, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। तो ये हाँ, ये भी बात है यार, ये पहला टारगेट ये दे दिया, बाकी का लालच दे भी रहा है। मेरा प्लान ये था यार, यहाँ तक इसको देना था, लेकिन नहीं दिया। फाइट आप इसके लिए करोगे, वही इस चार्ट में भी कर रहे थे, लेकिन ठीक है चलो। यहाँ पे इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, एक यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्रेंड ये ट्रेंड लाइन था, तो इसी का सस्टेनेशन हुआ है, सस्टेन हो गया, ये देख रहे हो, ये बेस जोन था, और यहाँ से आपको प्रॉपर देखो इस पे रिटेस्ट करके और होल्ड करने के बाद ये हल्का सा रह गया, मतलब यहाँ तक दे ही दिया था। तो ये सब था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है, 45 ही दिया है यार, मूड ख़राब कर दिया सारा का सारा, कुछ खास नहीं दिया फ्रेंड, 45 दिया है। अब मान लो 850 वाला ले रहे हो, तो ये आपको कितना दे दिया है, ये आप लोग को देखोगे ये भी उतना ही देगा, 925 वाला प्रीमियम आपका 980 चला गया, ये लगभग 54 रुपये दिया है। तो इसमें इसमें क्या फ़र्क है, वो 45 दे रहा है, इसमें 9, ठीक है चलो। फ्रेंड कुछ खास दिया नहीं, ठीक है ना, तो ये सब था इनका, मज़ा नहीं आया यार। अरे 200 पॉइंट फ़ॉल डाउन हुआ है यार, उसमें देखो 45 रुपये प्रीमियम दे रहा है, एटलीस्ट चलो दे तो रहा है, और कोई नहीं। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। अब हाँ, ये अब इसी का ये देखो बेस जोन बना रहा है इस लेवल का, तो ठीक है, लेकिन आपका नीचे निकाल के ट्रैप भी कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा-सा स्कैल्प कर सकते थे, बिकॉज़ ये सस्टेन हो रहा है तो। फिर यहाँ पे देखो ट्रैप अब इनका चालू हो गया। अरे एटलीस्ट जा रहा है उसके, देखो फ्रेंड ये आपका जो लेवल है इनका, ये वाला इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये देखो सस्टेन हुआ, तो यार एटलीस्ट यहाँ तक जाना, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप करके चीटिंग किया इन्होंने। तो ये सब था, लेकिन ये भी बात है, जहाँ पे लिया होगा छोटा स्कैल्प हो गया होगा। फिर आपका यहाँ पे देखो प्राइसिंग को ख़राब कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है ये ब्रेक करके। फिर यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ पे आप लोग एक रिस्क ले सकते थे, डबल लो का यहाँ पे पेयर बन रहा है, और यहाँ पे देखोगे ये सस्टेन हो गया, तो एक छोटा-मोटा स्कैल्प आपका हो गया होगा यहाँ पे, लगभग देखोगे 75 पॉइंट के आसपास। हाँ, अभी आपका प्रॉपर देखोगे फ्रेंड, ये आपका क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल पे आया एक्यूरेट, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग फिर सेलिंग कर सकते थे। ये देखो अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, जो भी होल्ड किया होगा मिला है भाई, कोई तो फेक नहीं है। तो यहाँ से आपको देखोगे ये जो सेलिंग किया होगा पर्सन, यहाँ पे आपका देखोगे 70 पॉइंट ये दे दिया है, ठीक है? समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो 70-70 आपका दोनों का ये बेनिफिट मिल गया, 140 पॉइंट। अब प्रीमियम छोटा-छोटा दे रहा होगा, इसमें क्या ही है, मैं ऐड बताऊँ। ये डबल लो देख के मैंने यहाँ पे बाइंग किया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसी का देख के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। पर अब ये देखो अगेन फिर बेस जोन पे आया ना,
तो यहाँ पे आप लोग बैंक का एंट्री ले लेते हो 12:13 पे। तो एक्यूरेट देखोगे यहाँ पे लेते हैं एंट्री, और अभी रिस्क आपका कितना, अगर नीचे निकालता है भाई इसके नीचे तो मैं कट कर देता यहाँ पे, ज़्यादा एक एक कैंडल का रिस्क था और कुछ नहीं था। तो ये देखो सस्टेन हुआ, तो देखो आपका हाई तक यहाँ पे टारगेट दे दिया, कितना पॉइंट लगभग होल्डिंग करते देन तब मिलता 90 पॉइंट आपको फिर अगेन मिल गया। प्रीमियम अभी अभी ओपन करते हैं, पता चल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है फ्रेंड, ध्यान से। पता नहीं यार ये लेवल कैसे ले लेते हैं, अपसाइड निकाल रहे, कहाँ का निकाल रहे देखोगे, बीच वाला प्राइक्सन है, एटलीस्ट यहाँ पे आया होता, इतना बड़ा यहाँ पे भी गैप कर दिया। अब प्रीमियम पता चलेगा। फिर आपका यहाँ पे देखो, हाँ ये थोड़ा सही किया है। अब ये डाउन साइड आ रहा है तो कई पर्सन यहाँ पे सेल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सेल मिला है भाई इस पे, देखो रिट्रेस करके आखिरकार ये रेंज पे आया है। अब ये रेंज पे आने के बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे इसका ही बेस बना बैठा है, और यहाँ पे एक पोल था, इसको ध्यान देना था आपको। ये पहला लो डबल लो बन रहा, और हाई रह गया, यहाँ पे देखो 1 वे में स्ट्रक्चर था, यहाँ पे सस्टेन हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखो, हाँ ये बढ़िया ट्रेड चला फ्रेंड, पीनट फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, और हायर हाई पे देखो रिट्रेस करके आपका फाइनली ब्रेकआउट दिया। ये इसका स्ट्रक्चर सही था, लेकिन थोड़ा वे थोड़ा इसका ख़राब था, समझने पे मजबूर किया था ये। एक इस प्रकार का फ्रेंड, ये आपका एक रेंज था, ये तो ठीक था बाइंग का, लेकिन नहीं ना बताया भाई, ये देखो रिजेक्शन ले रहा है। फिर अगेन देखो इस पे आके बेस बनाया, यहाँ पे जो पर्सन लिया होगा वहाँ एंट्री ले सकता होगा, लेकिन फिर भी ये देखोगे यहाँ पे आप लोग हायर हाई पे एंट्री ले सकते थे। ये आपका परफेक्ट आपका ये चैनल बना रहे हैं यार, यहाँ पे लो का रिस्क लेके बाइंग लेते हैं तो मिल सस्टेन हो जाता। तो ये था, एक बार चलो प्रीमियम में चेक करते हैं, इसमें उबड़ खाबड़ किया है, इसको थोड़ा यहाँ से बेस लेके जाना था, तो यहाँ पे देखो गैप तो किया है, लेकिन प्रीमियम पता चल जाएगा कैसे हिसाब से मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे यही है, होल्ड करते देखोगे लगभग 400 पॉइंट के आसपास ये बाइंग साइड दिया है, कोई फेक नहीं यार, यहाँ पे आप लोग ले सकते थे। यहाँ पे देखो एक आपको क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मेरे को एक यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेंज बना हुआ है, देखो यहाँ पे फेक किया, ये बेस बना के उठा है, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यही देख के लिया एंट्री, ये देखो सस्टेन हुआ है, लेकिन थोड़ा करेंगे यार, मैंने हर बार देखा है जब भी ब्रेकआउट देता है एक कैंडल बाइंग का, जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है ना डबल लो वाला, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट देके ये जो रेंज होता है इसका मिड वाला, यहाँ पे बेस बनाते हैं और इस पर रिट्रेस करके फिर अपसाइड निकालते हैं। लेकिन आपको फ्रेंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका ये चैनल बना के ये डायरेक्शन निकाला बुलिश फ्लैग। फिर आपका यहाँ पे देखो ये आपका रेंज बना था, यहाँ पे तो आपको मैंने कल लाइव ट्रेड में ही बता दिया था, अच्छा सस्टेन होता है। तो 400 पॉइंट के आसपास सबका ये टारगेट देने का ट्राई किया है। प्रीमियम में पता चल जाएगा अभी, टाइम फ्रेम इसका क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे तो एंट्री ले लिया था 12:12 पे, ठीक है। और ये देखो कोई भी पर्सन इसके हायर हाई पे भी एंट्री लिया होगा, तो सस्टेन हुआ है, कोई फेक नहीं। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का हायर हाई रेंज समझ में आ रहा है, क्या किया यहीं से तो सस्टेन हुआ है, और ये जो इसका लोअर लोअर है यहीं से बाइंग जा रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका हायर हाई था, यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे यार, कोई फेक नहीं है, सस्टेन हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। और तो सब नॉर्मल था। चलिए अब आगे चेक करते हैं कितना पॉइंट दिया, क्या किया बाइंग का। तो फिलहाल अभी फ्रेंड देखो बाइंग के चार्ट पे आएंगे, देखो ये तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, ये तो बच्चा बच्चा भी एंट्री ले लिया होगा। ये जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, पिनियन फॉर्म था, हाई पे देखो रिटेस्ट किया, और यहाँ से देखो बेहतरीन अपसाइड का मोमेंटम दिया था, इसमें तो कोई नहीं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, पिनियन फॉर्म बना है, डबल लो का बेस, और डब्ल्यू स्ट्रक्चर का यहाँ पे रेंज अपसाइड का निकाल रहा है। तो मेन चीज़ है लो पे लिया करो एंट्री, बाकी का सब ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये लगभग इसी कैंडल पे तो एंट्री ले लिया था मैं। ये देखोगे 127 पॉइंट यहीं मिल गया। अब मेरा छोटा सा रिस्क था, अगर इसके नीचे निकालता भाई कट करना पड़ता, 10 पॉइंट का रिस्क था। अगर इसके डबल लो के नीचे सस्टेन होता भाई कट करना पड़ता, लेकिन आपका ब्यूटीफुली सस्टेन हो गया, तो एक ये बेनिफिट मिला। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये जो ये डबल हाई है ना, इस पे देखो रिटेस्ट किया, यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे यहाँ से, तभी तो सस्टेन हो गया ऊपर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपका देखो ये प्रॉपर ये बेस जोन से उठ रहा है, मैं आपको बताया ना यहाँ पे बाइंग ले सकते थे। फिर अगेन यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ना ये लेवल, देखो आपको इसमें खुद पता चल रहा है। ये प्रॉपर आपका इसमें थोड़ा वे अनवे में है, लेकिन ठीक है समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो डबल लो के बाइंग लिया, डबल लो पे लिया ना, जो 80-80 पॉइंट मैं बता रहा था, ये देखोगे 32 मिला। फिर अगेन देखो ये इसी पे आया, इसी के लो पे आया, तो यहाँ पे देखो आप लोग ये 32 में 32 कितना हो गया, 30-30-60-65। फिर अगेन देखो यहाँ से बाइंग उठा, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर इस बार तो बता भी रहा है डायरेक्शन। तो अगेन देखोगे 40, तो आपको 100 रुपये प्रीमियम खाली मैंने इसे बॉक्स स्ट्रक्चर में, यही प्रीमियम में भी यही हो रहा था यार, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट में। और फिर जो लास्ट में जो बाइंग आया था यहाँ से, ये वाला ये रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन का मैंने आपको बताया था, आया था ना रिजेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, अभी चेक कर लेंगे। लेकिन मोस्ट पोजिशन ये लो था, और ये रेंज के ऊपर यहाँ पे आप बाइंग लेते लो, और यहाँ पे आपका प्योर ये देखोगे चैनल था, ये वाला रेंज, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है चैनल में क्या हो रहा है, ये आपका एक डबल लो का यहाँ पे बेस बना के ये आपका हायर है, यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया है, ठीक है। तो ये था।
तो 100 में आप लोग ये बाइंग का ऐड करोगे, एकदम प्योर बेस से उठा है, 80 पॉइंट ये दिया तो 180, और 180 में आप लोग ये देखोगे, ये ऐड कर दो 180 मान लो, 100 ऐड करूँगा तो 280, तो 280 में मान लो 20 ऐड कर दो, तो आपका टोटल 300 रुपये प्रीमियम आपके हाथ में गया है, ठीक है। तो ये था, और सेलिंग का ये चेक करो, मैं बता नहीं रहा ये वाला जो सेलिंग आया फ्रेंड, पूरा आपको 300 रुपये प्रीमियम फ्रेंड ये दे के गया है बाइंग। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बाइंग समझ में आ रहा है ये वाला, ये जो रेंज था आपका अच्छा था, अच्छा बढ़िया सस्टेन हुआ है ये। और ये जो देखो, ये जो लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो गैप किया ना आपका, समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर टैप करके गया ना बाइंग, तो मैं इसी की बात कर रहा था। और ये देखो हाँ बढ़िया सस्टेन हुआ यार, कोई फेक नहीं था, और दे दिया टारगेट। और ये देखो, ये जो मैं आपको बाइंग बता रहा था, क्या हो रहा था, ये देखो ये जो लो था, ये वाला सॉरी, ये वाला सस्टेन हुआ है, फिर यहाँ पे देखो ये बाइंग आया ना, यहाँ पे यही देख के मैंने आपको बेस बताया था, तो ये मिला है पूरा यार, 40 रुपये दिया, 35 ये दिया, ये बाइंग जो था ये भी दिया है, ये हाई तक गया है प्रीमियम में, यही तो हुआ है भाई, यहीं से रिजेक्शन लिया आपका। अभी चलो सेलिंग का कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो इसके जो ये रेंज पे आया है ना ये वाला, ये इसका हायर है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है जो बार बार यहाँ से सेलिंग आ रहा है, इसी पे देखो हल्का गैप किया, लेकिन सेलिंग यहीं से आ रहा है। और ये जो देखो यहाँ पे सेलिंग आया प्रीमियम में, यही यहीं से तो सेलिंग आया यार, और क्या, ये इसके लो तक आया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो प्रोजेक्शन कितना खराब सा किया है चार्ट पे। तो ये सब छोटे छोटा लेवल था फ्रेंड। चलिए चेक करते हैं इसमें कैसे बिहेव किया है 1150 के आसपास। तो फाइनली 1150 पे आपका थोड़ा सा महंगा चले गया है, ये वाला लेते हैं 607 वाला। 1150 के आसपास, ये देखो कुछ इनका ये सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। एक तो यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन का ये एक मेरे को रेंज दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें यार ये भी बात है, दो दो यहाँ पे रेंज बना हुआ है भाई, ये वाला जो जो रेंज है ना इसका, तो यहाँ पे देखोगे इसका ये रेंज बन रहा है, यहाँ से सेलिंग है, ये प्रॉपर आपका एक बेस का काम कर रहा है, ये वाला लेवल भी तो है भाई, ये वाला जो रेंज है, ये जो फ्रेंड ये जो है ना इसका मिड पार्ट, इसी का ये प्रॉपर ये जो रेंज है यहीं पे बेस बना है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया आपका, 700 वाला प्रीमियम लगभग 725 25 दिया है। फिर अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके जो सेलिंग उठा था फ्रेंड आपका प्रॉपर, ये यहीं से तो सेलिंग उठा था, ये जो रेंज है, ये जो डबल लो वाला है, तो 40 में ऐड करोगे, सॉरी 30 25 में 685 वाला प्रीमियम 723 चला गया। ये अच्छा रेंज था यार सेलिंग का, 36 दिया है लगभग, ठीक है। तो ये सब था आपका टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम ही सेलिंग का पूरा ही मिला है, ठीक है। इसमें यही है थोड़ा सा अप साइड का ले लिया, लेकिन जो उसका रेंज था ना आपका ये वाला अच्छा था, ये समझ में आ रहा है, पूरा दिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते इसी में यार सब करते रहेंगे तो। एक यार बैंक निफ्टी का कि अच्छा वो सॉरी कल का था क्या, कल का होगा आई होप, इसमें नहीं, ये आपका एक कल यार सेलिंग आया था, बहुत डेंजर सेलिंग आया था, ये मैंने वीडियो डाल दिया ना 10:45 वाला, हाँ डाल तो दिया होगा। ठीक है चलो, हाँ यार इस पे मेरे को थोड़ा अपसेट अपसेट हो रहा है यार, ये इसको यहाँ तक दे देना था यार, कितना बढ़िया सेटअप था यार, देख रहे हो फेक मोमेंटम घोंचू होने दिया है, चलो कोई नहीं। तो यही है कि इसका ये जो रेंज था ना फ्रेंड यहाँ पे, इसमें यहाँ से यही उठा है, और तो सब ठीक था। फिर इसमें देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं छोटा सा, देखो यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, और इसके कंपनी में देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट कर देना चाहिए फ्रेंड, हाई का यहाँ पे रिस्क लेके छोटा सा यहाँ पे लेते, तो देखो फिर आपका ये लो लोअर, ये यहाँ पे देखो लो लोअर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद देखो इसी पे इसी के लो लोअर पे आपका देखो रिटेस्ट करके फिर फाइनली सेलिंग आ गया, ये आपका छोटा सा ट्विचर कैंडल डाउन साइड का सिग्नल दिया। अब यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क है ना, या फिर यहाँ पे लिए होते या फिर यहाँ पे लिए होते तो ज़्यादा चांस था। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखो फ्रेंड, रेड कैंडल एनगल्फ किया है, तो यहाँ पे आप लोग छोटा सा यही देख के रेंज, और फिर फाइनली ये अच्छा खासा ये बना दिया, तो अच्छा सस्टेन हुआ है, फिर उसके बाद तो सेल आ गया। और ये देखो सेल आया तो भाई ये कहाँ तक देगा टारगेट आपका, ये बेस जोन पे आएगा ना, और कहाँ आएगा भाई, ये जो इसका ये जो हायर है ये रेंज है ना एकदम एक्यूरेट, इसी पे आएगा भाई, और कहाँ आएगा। तो आया भाई, और क्या था। तो ये था इसमें आपको समझना था, और तो सब नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करते तो एक अच्छा सस्टेन 170 पॉइंट दे दिया बैंक निफ्टी ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये सब बच्चा भी समझ लिया होगा, ठीक है। अच्छा लेवल था, ये एक रेंज था, और यहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते थे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके, इसके हाई का यहाँ पे लेना पड़ता भाई, इतना बड़ा रिस्क एंगल, क्योंकि एनगल्फ किया है तो लेना पड़ता है। तो चेक करें किस हिसाब से बेव किया है 6-10 पे, अरे 170 एटलीस्ट 50 रुपये तो दिया होगा प्रीमियम, कोई फेक थोड़ी ना है।
तो यहाँ पे देखो क्या किया है, ये इसमें देखोगे उसमें क्या हो रहा था फ्रेंड, आपके ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एनगल्फ किया है, तो यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एनगल्फ किया, तो यहाँ पे मैं यही एंट्री बता रहा था ये वाला रेंज पे। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है वो क्या बना रहा है। तो यहाँ पे एंट्री ले लिए होते, लो का यहाँ पे रिस्क लेके इसका, और देखो ब्यूटीफुली सस्टेन हो गया। अब इसमें देखो खुद पता चल रहा है, ये देखो हाई तक नहीं देगा, इस कैंडल के हाई तक दिए आप टारगेट आपको। तो ये किसका एक रेंज था, ठीक है, ये वाला कैंडल के आसपास। और एक ये इम्पोर्टेंट रेंज था आपका ये वाला, ये आई होप समझ रहे होंगे आप लोग ये वाला, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड स्ट्रक्चर भी था, ये बॉक्स स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि देखो सस्टेन हुआ है फाइनली, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ये वाला रेंज। तो ये था, यहाँ पे लेते तो आपको देखो लगभग 60 दे दिया, तो ठीक है यार, लगभग दिया है ना काट पीट के, 60 रुपये प्रीमियम दे दिया। और इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ ये भी बात है यार, थोड़ा सा इनको दे देना था ऊपर तक। ये मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हल्का से, आप देखो गैप किए हैं, लेकिन चलो यहाँ तक दे देना था, यहाँ से लेते तो मैं शायद ये होल्ड कर पाता, लेकिन गैप कर दिए हैं। लेकिन ये भी बात है यार, इन्होंने हाई तक तो दिया है, कोई फेक नहीं है, ठीक। चलिए उसमें वही हो रहा है, जो ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये लो आपका देखोगे ये यहाँ तक दे दिया है, बस हैप्पी रहो इसके हायर हाई लोअर लोड तक। और ये थोड़ा जो लोड दिया है आपका कहाँ पे आया है, ये आपका ये इस रेंज पे आया है, एकदम एक्यूरेट। अब ये बेस का काम करेगा, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग का प्लान ले सकते थे 57,980 लेवल पे, देखो यहाँ पे वही किया है, हल्का सा लो को यहाँ पे ट्रैप किया और यहीं से एकदम बाइंग चालू हो गया, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ पा रहे हो। और यहाँ पे खुद पता चल रहा है बेस जोन है यार, कैसे निकाल देगा नीचे। और ये थोड़ा सा गया है, अपने लेवल को मर्यादा पूरा फुल किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग ये डबल हाई है, ये देखोगे ये रेंज है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी बात है यार, थोड़ा-सा इसको ना, चलो ये भी है, इसके लो पे ये बेस बना लिया है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ से बना के गया होता ना, तब थोड़ा अच्छा लगता प्राइक्शन इसका। लेकिन ठीक है, ये भी लो, इसके लो, ये रेंज है ना, तभी तो इसका ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करके। ये आपका एक पीनट फॉर्म बना रहा था ये वाला रेंज, तो ये डबल लोअर लो पे यहाँ पे इसी का ये बेस बना दिया है। और यहाँ पे देखो हाई रही जो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी तो है, जो कि ये आपका अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देने का ट्राई किया है। इसका जो पहला हायर है, ये दूसरा हायर है, तो इसी पे देखो आपका रिटेस्ट किया है ना एक्यूरेट, और रिटेस्ट करके आपका फिर ये देखोगे हाई के साथ सस्टेन हुआ है। तो ये इनका आदत सही नहीं लगता यार। लेकिन ये भी बात है यार, पहला टारगेट उन्होंने यहाँ तक दिया, चलो सस्टेन हो रहा, तो एटलीस्ट यार हाई तक तो यहाँ तक तो दो यार। यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप कर दिया यार, ये गैप वाला सिस्टम इनका सही नहीं लगता यार। इनकी ऐसे कि सेबी, जो भी है सेबी की टीम, सब सेबी को बैन कर दो यार, सॉरी ये सारी टीम। तो हाई तक इसको टारगेट देते हैं, गैप क्यों किया यार। ये बीच वाला स्ट्रक्चर भी खराब है इनका यार, ऐसा कौन से लेवल से उठा दिए। लेकिन ये भी बात है यार, मैंने मान लो यहाँ 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 पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, क्योंकि फुल था कैंडल। तो ये सब छोटा-छोटा था। यहाँ पे लेते प्रॉपर बेस था यार, लो का यहाँ पे रिस्क लेके 25 पॉइंट का, देखो 150 पॉइंट के आसपास आपको देने का ट्राई किया है, ठीक है। 150 पॉइंट तो चेक करें बैंक के हिसाब से था। अच्छा रेंज था यार, समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे देखोगे ये लो लोअर का यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। लेकिन सस्टेन का यार क्या ही बेनिफिट मिला, 150 पॉइंट ही मिला। तो यही है कि यार देखोगे कैसे भी देखो, 1 एसएल 2 3 4 5 एसएल निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी सस्टेन होना था यार, और तो सब नॉर्मल पार्ट है। तो 1.25 के आसपास देखते हैं यहाँ पे क्या है बिहेव इसका बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आपका 1.25 कहाँ है भाई? यही है। हाँ, ये देखो इसमें हो क्या रहा है, वही करेगा ये डबल लो पे बेस जोन था, यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे। समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर जो मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेस बन रहा है और यहाँ से देखोगे सस्टेन हुआ, तो इसी पे देखो रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट किया, इसका हाई का ले लिया होगा रेजिस्टेंस। तो देखो रिटेस्ट किस पे करेगा, इसका हायर हाई पे करेगा, तो वो देखो यहीं से रिटेस्ट करके फिर आपका 1 वे में अपसाइड का मोमेंटम निकाल दिया, ठीक है। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ये नीचे जानबूझ के लालच देते हैं, लेकिन ये इसका ये बेस जोन बनाते हैं इस पे, और ये देखो हल्का सा गैप कर दिया, इसको यहाँ तक दे देना था यार, पता नहीं क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा गैप है, ठीक है। हाँ, चार्ट में भी किया है, पता नहीं यार ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसे। आखिरकार सही से यार सस्टेन तो करो, लेकिन ये बात है यार, मेरे को ये बेनिफिट मिल गया क्योंकि मैंने यहाँ पे दौड़ा के तो एंट्री नहीं लिया ना, तो उसी को दिक्कत हुआ होगा। और बाकी का सब ठीक था, यहाँ पे ले सकते थे रिटेस्ट करके, आपका अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है बैंक निफ्टी ने। तो ये सब छोटे-छोटे लेवल था, और मान लो इसमें 150 मिला तो कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है? ये देखोगे 70 पॉइंट, चलो एटलीस्ट 70 पॉइंट दिया है ना प्रीमियम, 150 का हाफ दे दिया है, 73। और यहाँ से लेते तो वही 85 मिल जाता आपको, देखो 780 वाला प्रीमियम 870 चले गया, 90 रुपये दे दिया था ये, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला रेंज था प्रॉपर आपका, ये देखोगे डबल लोकल लिक्विडिटी लिया है प्रॉपर, कोई फेक नहीं है।
हल्का सा देखो एकदम थोड़ा-मोड़ा लोग को यहाँ पे ट्रैप किया है बिकॉज़ इसके नीचे निकाल रहा है, ले लो एंट्री सेलिंग लिए होंगे लोग और यहीं से धड़ाम से धप्पा बोल दिया मार्केट। लेकिन ये भी बात है यार, इसमें अलग-अलग यार चल रहा है। इसका जो चार्ट था फ्रेंड, इसका डबल हाई पे यहाँ पे बेस बना के उठ रहा है, ठीक है? इसका डबल हाई पे तो बेस बना के उठ रहा है, ये इसमें देखो वो नीचे निकाल रहा है यार। तो ये अलग-अलग सिस्टम है। यहाँ पे फ्रेंड अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ये इसके हाई पे आया होता मैं यहाँ पे सेल कर देता, लेकिन यार गैप करके प्राइस ने खराब किया है। ये देखो, तो ये सब है, इनका छोटा-छोटा लेवल है। ये देखो ये क्या हो रहा है, इसके आखिरकार हाई पे तो सस्टेन हो रहा है, ये देखो एकदम एक्यूरेट सस्टेन हो रहा है ना, यहीं से बाइंग उठा है। प्रीमियम में पता नहीं क्या चल रहा है। चलो अब आगे देखो क्या हो रहा है। ये नहीं ले पाया भाई सेलिंग, हाँ, कट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो आप लोग, नहीं यहाँ पे देखो थोड़ा-सा यहाँ पे गैप किया है। लेकिन ये देखो ये वाला दूसरा वाला जो आया ना इसके हाई पे, यहाँ पे सेलिंग दिया है। यहाँ पे तो गैप किया है तो क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये था छोटा-छोटा रेंज था। इसकी वजह से ये बात है, इसके लो पे तो सस्टेन किया लेकिन क्या फ़ायदा? यहाँ पे प्राइस डाउन साइड निकाल रहा है, फिर अप साइड जा रहा है। मेरा लेवल ही नहीं है, अगर इस पे हाई पे आता चलो यहाँ पे सेल कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा-मोड़ा गैप था। यहाँ पे सेल करता तो कितना पॉइंट मिल गया होता मेरे को सेलिंग, लगभग 13 पॉइंट का रिस्क था और ये आपको देखोगे लगभग 90 पॉइंट फॉल डाउन हो गया। इसको यार यहाँ पे आना था, तो गैप तो किया यार, ये देखोगे रेंज के आस-पास यहाँ पे भी आपने हल्का सा गैप किया। आखिरकार यहाँ से बेस बना के उठा ना, तो ये सब छोटा-छोटा लेवल था। लेकिन आपको देखो इसमें पता चल रहा है क्या हो रहा है, ऐप का इसको रिमूव करता हूँ तब तक के लिए। ये आपका चैनल था, तो यहाँ पे एक बाइंग का रिस्क ले सकते थे, छोटा-सा माइनर सा। ये डबल लो का पेयर मैंने हल्का सा यहाँ पे गैप किया है, प्रीमियम पता चल जाएगा। तो और यहाँ पे आपका देखोगे लो पे रिस्क ले सकते थे, छोटा-सा रिस्क था और यहाँ से आपका देखो 90 पॉइंट 95 पॉइंट दे दिया। हाँ, ये अभी इसी में देखो, अब इसी लेवल को फ़ॉलो करेगा और क्या करेगा। इसका स्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन थोड़ा यार अपसाइड का निकालना था क्योंकि देखो एक ट्रेंड लाइन पे कई देर तक होल्ड किया था। ये पोल भी था, इसको यार हाई तक यहाँ पे दे देना था। पता नहीं यार क्यों ट्रैप कर रहा है यहाँ पे, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है इनका स्ट्रक्चर। तो ये था, थोड़ा ही मोड़ा दिया, आखिरकार चलो हाई तक तो दिया ना पहला टारगेट, अब क्या ही करोगे। तो 95 पॉइंट मिला है 218 पे आपको, मतलब 90 पॉइंट मिल गया तो बहुत है। तो 218 पे एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें तो गैप करके दिया है, जो इसका लोअर लो है ना, इसमें देखो पता चल जाएगा। अरे फ्रेंड, इसमें आपका एक्यूरेट देखो फ्रेंड, बेस लेवल से उठा है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये रेंज था, तो एकदम एक्यूरेट देखो इसी पे आपका बेस बन रहा है ना, डबल लो, समझ में आया? एंड डबल लो का बेस बनने के बाद एकदम प्योर था। ये डिमांड ज़ोन है ना फ्रेंड, अभी डिमांड का काम करेगा ये जो लेवल आपका ये वाला। तो इसी पे आपका बेस बन गया और यहाँ पे आपका देखो ये जो चैनल था, यही मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, पोल था और पोल बनने के बाद ये देखो आपका ये जो चैनल का ट्रेंड लाइन था, ये जो रेंज है आपका, वो ये फ्रेंड वही बनाया था यार, ये पोल था और यहाँ पे देखो बार-बार इसी रेंज में ये बेस बना के यहीं से उठा था और इसको यार हाई तक यहाँ पे देना था इस रेंज तक का। लेकिन चलो कोई नहीं, हाई तक एटलीस्ट यहाँ दिया ना इसके हाई तक का, बहुत है, इतना ही बहुत है। तो होल्ड करते तो वही देखो आप लोग को लगभग 53 मिल जाता है प्रीमियम, ठीक है? तो ये सब था और तो सब ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे कितना बड़ा यार चीटिंग किए हैं, ये जो रेंज था। देखो इतना बड़ा आपका गैप कर दिया ना, एकदम प्योर प्रीमियम में यहीं से बाइंग उठाया ना, तो ये था फ्रेंड ₹50 दे दिया प्रीमियम, ठीक है, न 90 का एटलीस्ट 50 दिया ना। फिर उसके बाद फ्रेंड हाँ, ये एक मेरा ये वाला रेंज बना, ये वाला इसके हाई पे मैंने यहाँ पे सेलिंग किया ये देख के, ठीक है? ये लेने को यहाँ पे भी ले सकते थे, प्रीमियम में भी अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया तो एक्यूरेट देखोगे, ये एक्यूरेट आपका ये यहाँ भाई मेरा टारगेट पहला टारगेट दे दिया, डन किया मेरा टारगेट यहाँ पे देख के इसका हाई का। दूसरा टारगेट ये होता, ठीक है? दिया होगा मे बी, हाँ, दिया तो है फ्रेंड। पहले ये चेक कर लेते हैं, जो सेलिंग आया ये वाला अच्छा रेंज था, 227 पे आया था। ये जो रेंज के आस-पास है 1 में देखो 108 दे दिया, अरे 100 पॉइंट दे दिया है वो और कुछ नहीं है। ठीक है? तो 2 आपका 28 228 कहाँ है? यही होगा ना? तो आपका 228 कहाँ है भाई? ये तो आपका बाद वाला है, यही है क्या 228? ये 145 है। ये देखो ये जो आपका एनगल्फिंग कैंडल था ना, इसी पे बेस बनाएगा और कहाँ बनाएगा? ये जो रीजन है, एनगल्फ कर लिया है तो यहाँ इसी पे आएगा, देखो एकदम एक्यूरेट ये बेस बनाया ना, और ये इसको थोड़ा-सा यहाँ पे बनाना था। लेकिन ये फ्रेंड मैं जानता हूँ ये क्या किया है, इसका स्ट्रक्चर मैं समझ पा रहा हूँ। इसी के हाई पे ये बेस बनाया है, ये जो रेंज है। चलो बनाने दो। हमारा कौन-सा था फ्रेंड? 228 था ना? यही है 228? हाँ, ये आ गया। तो ये जो देखो इसका डबल लो का लिक्विडिटी लिया और यहीं पे आपका बेस बन रहा है। तो आपको देखो हाई तक यहाँ पे मेरा दे दिया, हैप्पी हूँ भाई। थोड़ा-सा कर दिया लेकिन चलो, इसी पे बार-बार बेस बन रहा है। तो कितना पॉइंट देने का ट्राई किया ये? अगर बेस पे एंट्री लिए तो आप लोग 1 अटेम्प्ट में आपको देखोगे ये लगभग चलो 40 दिया है ना काट-पीट के, 40 दे दिया है फ्रेंड। अच्छा रीज़न था 100 का 40 ही दिया है यार। चलो कोई नहीं।
तो ये था फ्रेंड, फिर आपका यहाँ से देखो अगेन इसी लेवल पे, फिर यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे, फिर यहाँ से देखो अगेन आपको 40 मिला। फिर यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे इसी लेवल पे आए, तो अगेन यहाँ पे फिर आप लोग बाइंग ले सकते थे, फिर आपको देखोगे 40 मिल गया। 3 बजे वाला है ना, हाँ। तो फिर देखो 825 वाला प्रीमियम आपका 870 चला गया। अरे ज़्यादा दे दिया यार ये तो। ये देखो लगभग 50 ये दे दिया। देखोगे ये बेस पे आया, इसी पे देखो ये 50 ये दे दिया। और ये देखो यहाँ से जो उठा है 40 से 50 50 100, 100 में 140 रुपये प्रीमियम मिल गया फ्रेंड लगभग। ये देखो फिर अगेन इसी लेवल पे आया आपका ये वाला। अभी कल यहाँ से मेरे को लग रहा है उठा उठा देगा ऊपर ये रेंज के आसपास। तो ये था आपका टोटल इसका ये लगभग 150 में तो हल्के में ले रहा था, ये तो 150 से ऊपर ज़्यादा प्रीमियम दे दिया। इसका देखो यहाँ पे थोड़ा अनवे प्राइसन फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो रेंज से जो सेलिंग है ना फ्रेंड यहाँ पे 3 बजे वाला है क्या, 248 के आसपास है। ये देखो यहीं से आया, ये प्रॉपर ये सेलिंग दिया फ्रेंड 40 दिया है। फिर ये देखो जो सेलिंग आया से ये पूरा आपको 100 ये 50 रुपये प्रीमियम दिया। ये जो 3 बजे वाला है फ्रेंड इसी पे आया, यहाँ से फिर आपको देखो 50 रुपये प्रीमियम दिया। और ये जो सेलिंग है यहीं से सेलिंग आ रहा है प्रीमियम में, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड यहाँ पे इतना बड़ा गैप कर रहे हैं यार। ये देखो इतना बड़ा गैप, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप, ये बार बार सेलिंग आ रहा है यहाँ से। अब प्रीमियम आपने देखा ना, मैंने जो बताया स्ट्रक्चर। अब बाइंग का भी यही हो रहा होगा, बाइंग का एक बार देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बाइंग का भी आखिरकार वही उसी रेंज से बार-बार आ रहा है। लेकिन चार्ट में यार ऐसा कर क्यों रहे हैं यार? आई डोंट नो यार। साले फेक कर रहे हैं मोमेंटम यार। देखो इसमें क्या हो रहा था आपका प्रॉपर ये अ, यहाँ से देखो ये सेलिंग ठीक था, वो आया था वो भाई पूरा दिया है। आपका देखो बेस का काम किया नहीं है, और यहाँ से देखो ये हल्का मतलब चैनल बनाया, और यहाँ से देखो सस्टेन हाई तक दिया नहीं है। यहाँ पे आपका बेस का काम कर रहा है नहीं पूरा ये स्ट्रक्चर। तो ये देखोगे ये वाला अच्छा रेंज है, सबको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखो ये 52 रुपये प्रीमियम दिया। ये आपका देखो 52 रुपये प्रीमियम दिया, 50 दिया। बेस जोन है ना आपका, और ये वही है। और आगे 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 नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो 3 ही था। ये वाला भी अच्छा सस्टेन हुआ है 245 पे जो आया ना बाइंग। तो 50 50 100 हो गया ना टोटल। और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर था ये आपका, ये तो बात की बात है, ये यहाँ पे है। तो ये था, और इसमें फ्रेंड और तो सब नॉर्मल है, और कुछ इतना कुछ खास मेरे को लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि भाई ये अपने डिमांड जोन पे है, देखो यहाँ पे सस्टेन होगा, तो एक यहाँ पे चैनल बना हुआ है, ये हाई तक देने का टारगेट देख करेगा, और कुछ नहीं है। तो ये सब था फ्रेंड, ठीक है। हाई हो तो चलिए कैलकुलेट कर दे, अच्छा खासा दिया है यार। लेकिन इसमें देख रहे हो ये देखो 2 बार आपको 50 50 का ये दिया है, यहाँ से बेस बना के उठा है ना ये वाला, ये जो यहाँ से उठा है, और ये 2 बार आपको ये 50 50 पॉइंट का सेलिंग आया। 3 बार ये 3 बजे वाला यहीं से सेलिंग आया, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा गैप किए हैं। जो 3 बजे वाला कैंडल है ना ये वाला, और देखो प्रीमियम में इसका ओपन करोगे तो पता चलेगा आपको। पता नहीं यार ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये देखो आपका एक्यूरेट जो 3 बजे वाला कैंडल है, ये वाला है देखो। ये हाँ, ये पूरा आपको देखोगे लगभग ये 825 वाला प्रीमियम, वो देखो 875 गया है। और ये भी देखो दिया ही है, लेकिन बात का छोड़ो, ये तो लास्ट का है 3 बजे के आसपास है। तो ये सब था फ्रेंड, ठीक है। वो हो कहाँ रहा है, ये किस पे हो रहा है फ्रेंड, ये आपका ये एनगल्फिक कैंडल के देखो जो रेड कैंडल का हाई है ना इसी पे। क्योंकि अच्छा खासा कैंडल है, तभी तो मैंने ये बताया बाइंग यहाँ पे उठाइए, आपको बॉक्स स्ट्रक्चर बना। तो ये सब छोटे-छोटे लेवल था, उस हिसाब से आप लोग देख सकते थे। और देखो बार-बार जो भी माइंडेड पर्सन होगा, अब यहाँ पे लेयर तो भाई इसका लो का तो लेना पड़ेगा रिस्क, ये छोटा-छोटा था। ये देखोगे तो कितनी बार उठाया, 50 50 50 50 दे रहा है ये, एक रेंज में, ठीक है। और बाइंग भी आ रहा है यहाँ से, बाइंग भी आ रहा है 50, फिर बाइंग भी आ रहा है 50 50। तो 150 300 400 रुपये प्रीमियम इसी में मिल गया। अब लोग बोलते हैं इसको कंसोलेशन जोन है, अरे वाह रे मेरे भाई! प्रीमियम आपको मैंने दिखाया ना किस हिसाब से मोमेंटम दिया है, अच्छा रेंज था यार, कोई फेक नहीं। लेकिन चार्ट में यार वही धोखाधड़ी दे रहे हैं, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप किए हैं, ये वाला 3 बजे वाला। और बाकी का ठीक है यार, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई से ही तो आ रहा है, ये भी सेलिंग अच्छा रेंज था। तो टोटल फ्रेंड आपका कैलकुलेट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। आपका टोटल इसका हिसाब लगाते हैं कितना बैठ रहा है आपका 200 पॉइंट। प्रीमियम बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग से समझ में आया आपका, समझ में आया फ्रेंड? 80, फिर उसके बाद आपका 110, फिर आपका 75 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 80 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 100, फिर उसके बाद आपका 200, फिर उसके बाद आपका 140, फिर उसके बाद आपका 90 पॉइंट, फिर 400, फिर आपका 170, फिर उसके बाद आपका 150, फिर उसके बाद आपका 90 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट। तो टोटल फ्रेंड आपका 1985 पॉइंट आ गया, मतलब 1900 पॉइंट आया ना बैंक निफ्टी का।
1900 पॉइंट कैप्चर डन बैंक निफ्टी का। आपका कब का ये लगभग थर्सडे का है ना? थर्सडे का है, सॉरी फ्राइडे का है यार, फ्राइडे का है। तो ये था फ्रेंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। धन्यवाद। अगर कुछ भी समझ में आया तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन करके पूछ लेना। जय हिंद दोस्तों।